आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में एक और जो है एनडीए करीब 2 फाड़ के बिल्कुल पास पहुंच गया है और नीतीश बाबू की पार्टी बीजेपी के खिलाफ सरेआम उतर आई है और जदयू का सबसे बड़ा विकेट गिर गया है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब खबर ये है, ना सिर्फ इंडिया गठबंधन टूट गया है बल्कि इंडिया की लगभग 8 ऐसी सीटें हैं जहां पे गठबंधन के 8 प्रत्याशी एक दूसरे से उठापटक करते हुए दिखाई देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, गठबंधन टूटने का असर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि झारखंड तक दिखाई देने वाला है। कैसे राहुल गांधी की कोशिशों के बाद बिहार में महागठबंधन टूट के बाद भी एकजुट होने जा रहा है और कौन वो राहुल गांधी का बहुत ही खास है जिसकी वजह से ये पूरा खेल हुआ है और जदयू का कौन सा बड़ा विकेट गिर गया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी और जदयू में धड़ाधड़ इस्तीफों में कौन से बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में जदयू से लेकर बीजेपी तक एक और जहां भयंकर रार और तकरार चल रही है, वहीं अमित शाह के खुलेआम ऐलान के बाद नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग बीजेपी से ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि दोनों में इस्तीफों का दौर भी खूब धड़ाधड़ चल रहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी में करीब 25 सीटें हैं जहां पे विधायकों को लेकर के पार्टी के आपस के नेताओं में सिर्फ उटव्वल है। इसमें करीब 6 सीटें ऐसी हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद यहां बीजेपी के खिलाफ उसके अपनी पार्टी के लोग उतर पड़े हैं। भागलपुर पर 35 में तो सिटिंग विधायक ने इस्तीफा देकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी चौबे जैसे कद्दावर नेता के लड़के का टिकट गया है। यही नहीं, बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अतुल कुमार ने पार्टी छोड़ दी है। इस सबके अलावा जदयू की हालत इससे भी बुरी है। जदयू के कोई और नहीं बल्कि पार्टी के महासचिव ने ही इस्तीफा दे दिया है। सोचिए कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक और जहां पार्टी का नामांकन हो रहा हो और इस बीच किसी के प्रदेश महासचिव का इस्तीफा होना किसी आम बात तो है नहीं, वो भी देश के सबसे दूसरे बड़े पद के पार्टी के कैडर का व्यक्ति हो तो झटका और भी तेज हो जाता है। ये खबर देखिए, न्यूज 18 की खबर है। बिहार में जेडीयू को लगा तगड़ा झटका, प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक का इस्तीफा, बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। खबर की हेडलाइन से दोस्तों साफ है कि बिहार में जेडीयू को जोर का झटका लगा है और उनके महासचिव रणधीर सिंह चौहान और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान बीएसपी से लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि जदयू और नीतीश बाबू के लिए बहुत ही गजब अजब है बात है। अब रणधीर सिंह जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा खेल हो सकता है, तो निचले स्तर पे क्या चल रहा है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बता दूं आपको, सिर्फ यही का मामला नहीं रुकता है बल्कि औरंगाबाद में जदयू की पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जदयू की पूरी जिला कमेटी इस वजह से नाराज है क्योंकि एक सीट रफीगंज पे चिराग पासवान के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है और जिला कमेटी ने इसका विरोध जताया था और अब इसी विरोध का नतीजा है कि पूरी कमेटी ने ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि वो लोजपा के प्रत्याशी का किसी भी कीमत पे समर्थन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मामला यही नहीं रुका है। कभी नीतीश कुमार ने जिस साबिर अली को पीएम मोदी की तारीफ करने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था, अब उनको बुला के ना सिर्फ टिकट दे दिया है बल्कि पहले से घोषित प्रत्याशी सबा जफर का टिकट भी काट दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां बीजेपी और जदयू में सीएम प्रत्याशी को लेकर उठापटक तेज है और अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम का ऐलान होगा, तो दूसरी ओर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरेआम ये ऐलान कर दिया है कि सम्राट चौधरी की डिग्री सच में फर्जी है। ऐसे भयंकर सिर्फ फुटबॉल चल रही है। आपको बता दें कि ऐसे में साफ है कि एनडीए में भारी तकरार है और चुनाव के बाद क्या एनडीए बच पाएगा, ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूमे जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इस्तीफों का दौर चल रहा है, एनडीए में भारी बगावत दिख रही है, ये पूरा बिहार देख रहा है। अगर ऐसे में एनडीए के इतर इंडिया की ओर देखा जाए तो जहां वो सब कुछ वो ठीक है नहीं है, अगर ऐसे में एनडीए के इतर इंडिया की ओर देखा जा रहा है तो वो भी सब कुछ वहां ठीक नहीं है। शिबू सोरेन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आखिर का ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के लिए जोर का झटका है क्योंकि बिहार में 25 ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी समुदाय किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में ये इंडिया गठबंधन के लिए करारा झटका है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये बात खुले आम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भट्टाचार्य का कहना है कि क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में हमने राजद के कोटे से एक मंत्री बनाया है और उनको उस मंत्री को 5 साल तक साथ लेके चले, लेकिन अब बिहार की बात की जाए तो तेजस्वी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए स्टैंड नहीं लिया है। आपको बता दें कि इस कांग्रेस और
जेएमएम की सरकार झारखंड में है, यहाँ पे बहुत आने वाले समय में तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक राहुल गांधी तक एक दिशा में काम कर रहे हैं और जल्द ही कुछ नया रिजल्ट आ सकता है और संभावनाएं इस बात की बनी है कि विवाद को सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अलावा जो है 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी, कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में फिलहाल सभी के प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन आज जो है राहुल गांधी को इसको लेके एक बार फिर से एक्टिव हैं। खबर है कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और वाम दलों से अलग अलग स्तर पे बातचीत चल रही है और इस बातचीत का कल तक कोई रिजल्ट आ सकता है। खबर है कि जो आपसी सहमति बनेगी उसके आधार पर दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता अपने प्रत्याशियों को बैठा लेंगे। हालांकि अभी बातचीत का दौर चल रहा है, इसमें खुद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक्टिव होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं। ऐसे में एक और जहां इंडिया गठबंधन टूटने के बाद फिर से जुड़ने की ओर बढ़ता दिख रहा है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में एक दो नहीं कई दिक्कतें एक साथ हैं। पहले से ही जहां बीजेपी और जदयू में भयंकर इस्तीफों का दौर चल रहा है, दूसरी ओर जदयू और बीजेपी की आपसी सिर फुटअव्वल पूरे चुनाव के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आम जनता भी पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और सीधे तौर पे इसको एनडीए के लिए जोर का झटका माना जा रहा है। एक और जहां राहुल गांधी एक्टिव होकर सब ठीक कर रहे हैं, मोदी जी के चाणक्य जी बिहार में होल्ड करने के बाद भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ना तो धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर रुक रहा है, ना ही किसी तरह कोई बांगी वापसी आने को तैयार है। ऐसे में बिहार का चुनाव में एनडीए कहीं ना कहीं फंसा दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए बिहार चुनाव में बुरा फंस गया है? क्या अमित शाह बिहार में रुककर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं? क्या बिहार में राहुल गांधी जिस तरह से एनडीए में टूट पड़ी है, एक्टिव होने के बाद उसको रोक लेंगे? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।